हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्वेइंग का कंपास सर्वे के बारे में और देखेंगे आज होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले इस लेक्चर में दो तीन चीज बातें करेंगे कि होल सर्कल बियरिंग किसको कहते हैं एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग किसको कहते हैं, और होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हमारे पास क्यूबिक क्वाड्रेंटल बियरिंग दिया हो तो होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कंपास सर्वेइंग में बात करेंगे होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में। तो बियरिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक बियरिंग को दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक को कहते हैं होल सर्कल बियरिंग और दूसरा को कहते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो सबसे पहले होल सर्कल बियरिंग को जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, होल सर्कल बियरिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर मैं एक्चुअली इसको बनाता हूँ, लिख देता हूँ डेफिनेशन, देन आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्या है। तो इसका डेफिनेशन है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन मेजर clockwise from the north pole towards the line is known as होल सर्कल बियरिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में होल सर्कल बियरिंग, इसको हम लोग शॉर्ट में WCB भी कहेंगे। WCB, इसको हम लोग क्या कहेंगे, WCB। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है, इसकी बियरिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लिख रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर बात करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लाइन इज नॉन एज होल सर्कल बियरिंग। इसको हम लोग एक डायग्राम बनाकर देखते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, देखिए ये वाला डेफिनेशन, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि होल सर्कल बियरिंग जो मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं। ये मेरा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये कह रहा है कि हम द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ ये है, तो नॉर्थ से कहीं भी कोई भी लाइन होगा उसके बीच का जो बियरिंग बनेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे होल सर्कल बियरिंग। सपोज ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं मान रहा हूं कि हमारे पास कहीं पे एक लाइन है जो कि ये लाइन है हमारा, इस लाइन का कुछ हमने नाम दिया OA। तो इसके बीच का जो बियरिंग होगा होल सर्कल बियरिंग, वो क्या होगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ से दिस डायरेक्शन में इसको मैं मानता हूं θ1। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन OA इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ पे कि OA लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा। तो हम कहेंगे नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो होल सर्कल बियरिंग होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं θ1। ओके, अब सपोज कहीं और दूसरी लाइन हो हमारे पास, मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ OLB। तो इसकी होल सर्कल बियरिंग क्या होगी, हम नॉर्थ से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे और ये मेरा क्या होगा, ये टोटल जो बियरिंग आएगा ये मेरा होल सर्कल बियरिंग होगा। कैसे, यहां से देखिए नॉर्थ से मेरा यहां तक के बीच का जो थीटा होगा वो मेरा होल सर्कल बियरिंग होगा दिस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो हम इसको θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं WCB, मतलब होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन OB
कितना होगा, OB कितना होगा, तो थीटा 2, तो मैं इसको कहूंगा थीटा 2। ओके, नेक्स्ट सपोज कहीं पे यहां पर कहीं लाइन हो, इसका नाम मैं C दे रहा हूं, तो OC कोई लाइन है, इसका होल सर्कल बेयरिंग क्या होगा, तो कुछ नहीं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे आना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का बीच का जो एंगल होगा वो OC का होल सर्कल बेयरिंग होगा। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं थीटा 3 से, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं WCB ऑफ अ लाइन क्या, ONC का कितना होगा, तो सिंपल सी मैंने यहाँ पे थीटा 3 माना है तो उसको लिया। अब सपोज कहीं पे यहाँ पे कहीं लाइन है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ D, तो इस OD के लिए मेरा होल सर्कल बेयरिंग क्या होगा, फिर जो डेफिनेशन करता है द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो मेजर करेंगे नॉर्थ पोल से वही मेरा होगा। तो OD के लिए जो होल सर्कल बेयरिंग होगा, तो देखिए ये है मेरा नॉर्थ, तो नॉर्थ से कहां तक जाएंगे हम लोग, यहां तक, तो ये इसको मैंने थीटा 4 मेजर मान लिया। तो OD के लिए जो मेरा होल सर्कल बेयरिंग होगा वो क्या होगा, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन OD, इसका होगा क्या होगा जी, इसको हम लोग थीटा 4 लिखेंगे। तो इतना क्लियर हो रहा है क्या कि होल सर्कल बेयरिंग किसको कहेंगे, तो होल सर्कल बेयरिंग इज नथिंग बट क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स जो भी लाइन होगा, उस लाइन से नॉर्थ पोल से जो भी मेरा एंगल मेजर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही मेरा होल सर्कल बेयरिंग होगा। तो होल सर्कल बेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखते हैं क्यूबिक, ठीक है, इसको अभी हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर बात करेंगे कि एक्चुअली में कैसे हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी होल सर्कल बेयरिंग ये हुआ, अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग का। दूसरा इसका जो है उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्यूबिक से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग WCB से, उसको क्यूबिक से। ओके, इधर विजिबल है ना, ओके हाँ, ये मेरा, इसको थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन, मैं लिख देता हूं द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन, द मैग्नेटिक बेयरिंग of a line measure clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर आपको सुनना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे है क्लॉकवाइज एंड और एंटी क्लॉकवाइज, द मैग्नेटिक बेयरिंग सॉरी वहां पर दो बार बेयरिंग हो गई है। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन, यहां पर मैंने दो बार बेयरिंग लिख दिया, कोई नहीं। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल और साउथ पोल which is nearer। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं which is nearer with line। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे towards east and west is known as quadrantal bearing। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो देखिए हमने एक डेफिनेशन लिखा जिसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको देखना होगा। जैसे इस वाले में हमने बात जब किया था होल
कि जब भी हम इसको मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल से होगा। इसमें यही बात थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगा और नॉर्थ पोल से होगा। बट इस क्वाड्रेंटल बियरिंग में कह रहा है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मींस क्लॉकवाइज भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पर दोनों केसेस है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और क्या लिखा है, विच इज नियरर टू द लाइन, नियरर टू द लाइन, टू द लाइन मतलब उस नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो नियरर होगा, जो भी लाइन, उसकी बात कर रहा है। टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट इज नोन एज क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग अभी देखते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे मेजर करेंगे। दो चीजें याद रखनी है, इसको हम लोग साउथ, नॉर्थ और साउथ से देखें मेजर करेंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो चीजें याद रखनी चाहिए। और जिसके पास हो, मतलब विच इज नियरर टू द लाइन, जो भी लाइन के पास होगा। देखते हैं कैसे, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूं। आइए देखिए, हमने ये बनाया, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू सी भी है, मैं इसके बगल में ही क्यूबिक की बात करता हूं। देखिए ये है मेरा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन है। अब बात कह रहा है कि यहां पर मैं मान लीजिए ओ है, इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज कहीं पे एक लाइन है, ये लाइन है जिसका मैं नाम दे रहा हूं, इसका नाम मैं ए दे रहा हूं। तो यहां पे जो क्यूबिक होगा, यहां पे जो क्यूबिक होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं। देखिए इस लाइन के लिए जो क्यूबिक होगा वो क्या होगा, तो यहां तो मैं लिख रहा हूं क्यूबिक ऑफ अ लाइन, लाइन क्या है, ओ ए के लिए जो मुझे बियरिंग मिलेगा वो क्या मिल रहा है। तो देखिए मेरा डेफिनेशन में कहा था कि नॉर्थ से या साउथ से, नॉर्थ या साउथ दोनों पोल से, पहले तो था कि द एंगल द मैग्नेटिक बियरिंग मेजर फ्रॉम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमको इधर जाने के लिए क्लॉक होगा, इधर एंटी क्लॉक होगा। तो देखिए ये लाइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और साउथ और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो जिसके नजदीक में होगा, तो हम लोग इस ओ ए लाइन के पास में कौन है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ से मेरा किधर जाएगा, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा आया, ठीक है। तो इससे जो ये थीटा बन रहा है ना, ये मेरा थीटा वन, सपोज मैं इसको दिखाऊं तो ये मेरा क्या होगा, क्यूबिक ऑफ लाइन ओ ए क्या निकल के आया मेरा, थीटा वन। बट इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, इसमें हम क्वाड्रेंट को भी शो करेंगे। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ एंड ईस्ट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन और इधर ईस्ट, इस टाइप से हमको इसको शो करना है। तो देखिए हमारा इस लाइन का जो क्यूबिक है क्या होगा, यही होगा। और इस लाइन का, वो ए लाइन का हम सपोज आपसे पूछूं कि होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, तो सेम होगा, बिकॉज नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वाड्रेंट में कोई लाइन हो, सपोज ये आपके पास कोई लाइन है जिसका नाम मैं दे रहा हूं, ये है बी। ओके, तो देखिए ओबी के लिए यहां पे क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं क्यूबी ऑफ अ लाइन ओबी। ओबी के लिए जो आपका यहाँ पे लाइन होगा क्या होगा, तो देखिए डेफिनेशन याद कीजिए, नॉर्थ या साउथ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ और साउथ। तो देखिए लाइन जो है किसके पास है, साउथ के पास है, बट डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज है, मींस ये इधर से बना रहा है, तो इसको मैं थीटा 2 कहूं। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम बात करें तो ओ बी के लिए जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है वो मुझे थीटा 2 हो रहा है। कैसे, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। अब इसी ओ बी के लिए जब हम होल सर्कल बात कर रहे थे तो नॉर्थ से यहाँ तक आ रहे थे, बट क्यूबिक में क्या है डेफिनेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ या साउथ से जिसके पास में वो लाइन, ठीक है। तो देखिए ओबी के लिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला, थीटा 2। ओके,
मेरा इस, हाँ अभी इसमें क्वाड्रेंट में दिखाना है हमको, तो क्या दिखाएंगे, साउथ एंड ईस्ट, देख रहे हैं ना, साउथ और ईस्ट के बीच में ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्यूबिक यहां पे मान लीजिए कोई एक यहां पे है, इसका नाम है सी दिया, तो देखिए इसके इस लाइन पे ये क्यूबिक क्या होगा, तो इस लाइन के पास कौन सा है, साउथ या नॉर्थ है, तो देखिए साउथ है, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वो किधर बनेगा, ऐसे बनेगा, ओके ऐसे बनेगा, तो ये इसको मैं कहूंगा यहाँ पे θ3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्यूबिक ऑफ अ लाइन OC इक्वल टू क्या होगा, देखिए साउथ और वेस्ट में θ3, यहां लिखेंगे साउथ θ3 वेस्ट, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में कोई है, इस क्वाड्रेंट में है मान लीजिए B है, तो बताइए ये लाइन जो है साउथ के पास है या नॉर्थ के पास, तो आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ के करीब में है, तो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, देख रहे हैं ना, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा बनेगा यहाँ पे θ4, यही क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा इस क्वाड्रेंट में, W है नॉर्थ में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्यूबिक ऑफ अ लाइन OD इक्वल टू क्या लिखेंगे, नॉर्थ θ4 एंड वेस्ट, तो ये हुआ मेरा होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो होल सर्कल बियरिंग को मेजर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और कहां से, नॉर्थ से, बट क्वाड्रेंटल बियरिंग में जब हम लोग जा रहे हैं तो उसमें कह रहा है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, या तो साउथ या तो नॉर्थ, वहां से या तो नॉर्थ या साउथ से जिसके पास में वो लाइन होगा उस पे जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है उसको कहना होगा क्वाड्रेंटल बियरिंग। उसको शो हम लोग कैसे करते हैं, उसके क्वाड्रेंट के बीच में हम लोग थीटा को रखते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको दिखाएंगे। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल इस पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए इतना ही इसमें, ओके, थैंक यू।